अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, काइंडली बताइएगा वॉइस आ रही है और कल जी जी, की जो वालेकुम रीडिंग सलाम। में। ठीक है। सर, कल की जो रीडिंग में कोई मसला है तो वो काइंडली बता दें पहले। जो कल हमने क्वेश्चन 1 to 13 सॉल्व किए थे रीडिंग के। नहीं मैम, नो इशू। ओके सर, फिर हम आगे नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। जी सर रून, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जो कल वाले क्वेश्चंस हैं उसी को ही लेके हम चलते हैं, जो 1 से लेके 13 तक किए थे। नेक्स्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो मैम। जी मैम हमार। आवाज़ आ रही? जी सर। मैम मैं कह रहा हूँ, हाँ, ये आर्ट्स के लिए जो है ना, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी तो हम्म। फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो मतलब 10 से पहले बुक्स देखना लाजमी है या नहीं? मतलब अभी उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है ना। 10 से ईयर ऑनवर्ड एडिशन। देखें। 10 से नीचे कोई बेनिफिट उसका नहीं होगा। 10 से ऑनवर्ड देखें आप। जी मैम, ठीक है, और जो थैंक यू। ये स्लैक पे लिंक्स शेयर हुए हैं वहां से आप वेबसाइट से प्रैक्टिस करें। वहां पे सारी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है ना, सारे मॉक टेस्ट उसी तरह से ही हैं। तो वो आपके लिए ठीक बहुत मैम। हेल्पफुल रहेगा। जी मैम, मैं इसलिए पूछ रहा था, अभी मैं बुक नंबर 2 देख रहा था ना, ये रीडिंग। तो वो जो है ना, बहुत चेंज है उसमें। बुक नंबर 2 देख रहे थे आप? जी जी। हाँ जी, वो सिलेबस चेंज हो गया हुआ है ना। हम तो इवन के स्टूडेंट्स को रिकमेंड ही नहीं करते कि आप 2 से पहले आप देखें। जी मैम। ये 2 3 मतलब कि 11 से पहले तो हम कहते नहीं। 13 से ऑनवर्ड आपका बेस्ट है। 12 से ऑनवर्ड चले कर लें तो वो बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले तो ठीक है मैम। टोटली चेंज है। तो आप एक दफा जब स्लैक पे जाएंगे वहां पे ये उसमें पिंस में मौजूद है सारी गाइडलाइंस। तो एक दफा वहां से चेक कीजिएगा, फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी। एज ठीक है मैम, कम्पेयर टू थैंक के रैंडम कोई भी चीज आप उठा लें। यू। जी जी, हाँ मैम, मैं जो है ना, बस आपका 1 मिनट लूँगा। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि यार आप एक से जो है ना 20 तक सारे बुक्स देखें। एक तो ये इम्पॉसिबल भी है, दूसरा उसका फॉर्मेट भी चेंज है। मैंने भी देखा ना, तो बहुत चेंज है अभी इस फॉर्मेट में उस format। नहीं, आप 1 से 20 ना करें। आप 11 से ऑनवर्ड जितने भी है ना वो सारे करें। क्योंकि ठीक है कहते मैम। यही है, लेकिन ये है कि वो फॉर्मेट चेंज है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो अच्छे होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं इवन के, वो भी यही रिकमेंड करते हैं आप 11 से ऑनवर्ड है उसके रिलेटेड आप ज्वाइन करें। ठीक है मैम, थैंक हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चंस करते हैं 14 से 17। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये मैचिंग हेडिंग्स हैं, और मैचिंग हेडिंग्स आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चंस। ये जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्योंकि ये समरी की तरह नहीं होंगे। तो मैचिंग हेडिंग है इसमें। फर्स्ट वाला आंसर हो सकता है कि हमें लास्ट पे जाके डी पे ऑप्शन मिले या फिर ई पे मिले। तो सबसे पहले हमेशा आपने ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद मैचिंग हेडिंग देखनी है कि उसके रिलेटेड क्या है। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ अ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शंस एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन्स। और इसमें अब सारे हमने डिस्कस करना है। अ प्रेडिक्शन अबाउट हाउ लॉन्ग इट कुड टेक टू स्टॉप नोटिसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज।
A reference to the fact that a solution is particularly cost effective। मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, ये अब सर हरून ने स्क्रीन शेयर किए हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो उन्होंने उनका मैसेज है कि नमाज के बाद वो करेंगे, तो इसलिए मैं इसको वो कर भी नहीं सकती पॉइंट से। लेट मी शेयर। मैम बस हमें कीवर्ड बता दें, हम समझ जाएंगे। जी जी, आपने कल क्लास नहीं थी ली मेरे ख्याल से, उसमें वो सारा डिस्कस किया था सर हरून ने भी। तो बाकी ये था कि हम आज डेमो क्लास इसमें ले रहे थे। तो डेमो क्लास में ये था कि हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कल हमने 1 से लेके 13 तक प्रैक्टिस किए थे, तो इसी तरह ही हमने आगे 14 से लेके आज जितने होते हैं कोशिश करनी है कि कंप्लीट हो जाए, तो वो प्रैक्टिस करनी है। जी मैम। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो भी ले लेंगे। ठीक है मैम, वैसे इसमें ये फॉर्मेट जो मतलब फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं होते, वो कौन से होते हैं रीडिंग में? फॉर्मेट में क्या मतलब? मतलब ये कि सीक्वेंस में जो नहीं होते। जो सीक्वेंस में नहीं होते वो ये मैचिंग हेडिंग्स हैं, ये नहीं होते। सिर्फ ये नहीं होते मैम, बाकी सब? सिर्फ सिर्फ ये नहीं होते, बाकी बहुत ही रेयर चांस है कि कुछ उसमें आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए या फिर एमसीक्यू में आ जाए। अदरवाइज जो ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज हैं और फिर इन दी ब्लैंक्स हैं बेसिकली, और वो सारे सीक्वेंस वाइज होते हैं। सिर्फ ये जो मैचिंग हेडिंग है, ये सिर्फ सीक्वेंस में नहीं होती। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड किया जाता है कि जब आप सबसे पहले टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो इसी तरह ही आपको ये टेस्ट दिया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन फॉर एग्जांपल अगर 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन है पहले वाले पैसेज में, तो उसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स भी होगी और साथ में उसमें कुछ अगर ट्रू फॉल्स भी है, तो आप देख लें। अगर तो फिलिंग दी ब्लैंक्स नीचे जाके है, तो आप अगर 1 से लेके 13 के अंदर ही, मतलब पहले वाले पैराग्राफ में, तो आप पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स कर लें। उसके बाद आप ऊपर 1 से लेके जो 6 तक क्वेश्चन अगर वो ट्रू फॉल्स हैं तो वो कर लें। जी, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। फॉर्मेट फॉर्मेट कोई चेंज नहीं है उन। फॉर्मेट ये है कि कंप्यूटर बेस्ड है और साथ में थोड़ा बहुत जो चेंजिंग्स होती है उसके रिलेटेड वो कह रहे हैं, लेकिन आपको तो फॉर्मेट पता होगा फॉर्मेट के लिए, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर तब तक ले लेते हैं जब तक सर नमाज पढ़ लेते हैं। अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इसके रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अपना जो माइक है वो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अरूज हाशमी, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें सो डैट आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज हो। अच्छा, रूजा हाशमी का क्वेश्चन है कि मैम कैन यू रिपीट योर वर्ड्स ब्रीफली, आई जॉइन द मीटिंग लेट। मैंने यही बताया है कि एक तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया है फॉर्मेट का, उन्होंने पूछा है कि कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है, तो मैंने उन्हें कहा है कि 11 से 20 ऑनवर्ड जो कैम्ब्रिज की बुक्स है उसी से प्रैक्टिस करनी है। और अब अगर कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो किधर से करनी है, तो वो एग्नोवेट वेबसाइट है वहां से करें, उसके अलावा आइल्स एडवांटेज है वहां से प्रैक्टिस करें। ये ऑनलाइन जो अवेलेबल है। और अगर आप स्लैक पे जाएं तो आप स्लैक पे भी पिंस वाला जो पोर्शन है वहां पे जाके देख सकते हैं, डिफरेंट आपको वेबसाइट्स वहां पे प्रोवाइडेड है, तो वहां से करनी है। और दूसरा उनका ये क्वेश्चन था कि ये सीक्वेंस वाइज कौन से क्वेश्चंस होते हैं और कौन से सीक्वेंस वाइज नहीं होते। तो फिलिंग द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसके अलावा समरी कंप्लीशन है, ये सारी जो होगी ये आपके सीक्वेंस वाइज ही होगी।
आपके जो सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे क्वेश्चंस, वो ये मल्टीपल ये होंगे मैचिंग हेडिंग, जो हम जो अभी ओपन हुआ हुआ आज करने लगे हैं, वो मैचिंग हेडिंग सिर्फ वो सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाला 14 वाला क्वेश्चन है तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए तो कभी भी नहीं होगा, हो सकता है सी हो, या हो सकता है लास्ट पे जाके ई का ऑप्शन आ जाए। तो ये इस तरह से ये मैचिंग हेडिंग होंगे जो सीक्वेंस में नहीं होंगे। और इसको इसलिए जो मैचिंग हेडिंग है वो उसको सबसे लास्ट पे करना चाहिए, एज कम्पेयर टू कि आप सबसे पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स करें और उसके बाद आप ये करें मल्टीपल चॉइस करें। तो उसके बाद सबसे लास्ट पे जो आपने करना है ये मैचिंग हेडिंग करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम जी सर। ये काइंडली इसको कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करना है। हाँ जी, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। पहले अंदाजा कर लेना कितने इसके पैराग्राफ्स हैं। हम्म, 4 यूजली 6 होते हैं या 7 होते हैं? 6 हैं। ठीक है, एफ तक इसका मतलब कि इसके पैराग्राफ है। ठीक हो गया। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है, हाउ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शंस एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइंस। इसको भी जो कीवर्ड्स हैं इसको अंडरलाइन कर लें, फिर हम इसको करते हैं। जी मैम। ठीक है सर, रूनी अंडरलाइन हो गया है। सर आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? मेरे ख्याल से तो मैं ये करती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अब ए बी सी है, इन सबको ओवरव्यू करके तो अपनी हेडिंग बनाती हूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस के रिलेटेड इसको हेडिंग पे मैच करती हूँ। जी मैम, इसी तरह ही है कि पहले उनके मेन कीवर्ड्स जो हैं वो देखेंगे कि कौन से पैराग्राफ में है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 लाइनें, कि ये इसके अकॉर्डिंग हेडिंग इसकी बन रही है कि नहीं। हम्म। ठीक है, फिर ए और बी है वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करें और इस पे देखें कोई अगर कीवर्ड आपको मिलता है।
सर अरुण, ये सेकंड जो पैराग्राफ बी है इसकी लास्ट वाली लाइन देखिएगा। We know that in 20, 30, 40 years we will need to go back in there and adjust to be changing environment. And इसका जो क्वेश्चन है वो 15 से थोड़ा बहुत रेलिवेंट है। प्रिडिक्शन अबाउट 15 वाला क्वेश्चन। मैम एडजस्ट टू चेंज इन्वायरमेंट लिखा है, कि यहाँ पे प्रिडिक्शन अबाउट हाउ लॉन्ग इट कुड टेक द स्टॉप नोटिसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये अपोजिट लग रहे हैं ना दोनों। जी वो यहाँ पे एग्जैक्टली वो उन्होंने प्रिडिक्शन है, वहां पे वो फैक्टर कह रहे किया है। हैं कि यहाँ पे वो वी विल कह रहे हैं, वी विल नीड टू गो, हमें जाना होगा। एग्जैक्टली जबकि यहाँ पे वो यहाँ प्रिडिक्शन पे में। है कि हमने चेंज करना है, और जबकि क्वेश्चन में है कि हम स्टॉप नोटिस कर देंगे, मतलब टोटल अपोजिट है। जी जी। ठीक है, ये इसलिए डिस्ट्रैक्टर है। ठीक है। मैम आई थिंक ये 14 में ये मैंग्रोव्स आता है। मैनग्रोव्स टाइप ऑफ फंक्शन नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन्स। मैनग्रूव्स किस वाले ऑप्शन में है? ये सी वाले हाईलाइट में। कर देते हैं, 14 में कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से। जी मैम 14 में वो दरख्त की बात कर रहे हैं ना, Coast कोस्टल प्रोटेक्शन के mangroves। लिए। जी सही कह रहे हैं ये। हाउ अ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शन एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन्स। एंड यहाँ पे लिखा है दे there have been many attempts to restore the island coast mangroves ecosystems of trees and shrubs that help defend coastline areas। सही कह रहे हैं, यही यही लग रहा है कि डिफरेंट किस्म के जो दरख्त हैं और जड़ी बूटियां हैं, झाड़ियां हैं, वो इसको डिफेंड करती हैं। elevating the seabed and dampening the energy of waves and tidal current। सही है। सही हो गया। कि जी ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन होता है, ऐसे ही है मैम। जी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है फिर हम डी पे चलें, इसका तो इसमें से हो गया है। मतलब जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन टू पार्टिकुलरली कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे जो इनएक्सपेंसिव या इस तरह का आएगा ना, सर चीप कहाँ पे आपका इनएक्सपेंसिव, इस तरह के कर्सर है? वर्ड। सर यहीं पे। सर ये लाइन नंबर इससे नीचे। हाँ, सर ये है इट्स मच चीपर।
जी यही इसी के यही यही वाला, हाँ इसके इर्द गिर्द ही जवाब है इसका सारा। much cheaper मच चीपर। might be elevating houses. जी ये सही सही कह रहे हैं, यही है। ये 16 का हो गया, डी ऑप्शन। लेकिन व्हाट इट वुड ये कॉस्ट टू कंप्लीटली रिप्लेस, जी सही है, ये यही है नहीं, ये ये। बाउंड प्रोजेक्ट नहीं है, बाउंड फाउंडेशन प्रोजेक्ट। नहीं ये वाला हम देख रहे हैं ना, ये 16 का सर इसमें देखिए ना, उसने क्वेश्चन में पूछा एक सोल्यूशन सॉल्यूशन। जो जी कि पर्टिकुलरली कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अगर जी आप जी इस लाइन को पढ़े ना, इससे पीछे उसने बताया कि एक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है जिसके साथ ना घर फ्लोट कर सकते हैं, और ये जो सी लाइन सर ने हाईलाइट की है ना, इसमें लिखा हुआ है इट्स मच चीपर देन परमानेंटली एलिवेटिंग हाउसेज। कि अगर हाउस को आप बनाएंगे ना परमानेंटली तो वो कॉस्टली होगा, लेकिन जो सा इन्होंने सोल्यूशन बनाना है ये उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा चीपर है, जो मुझे यहाँ तक समझ लगी। फिर आगे उसने उसको एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश एक्सप्लेन्स अबाउट अ थर्ड ऑफ व्हाट इट वुड कॉस्ट टू कम्प्लीटली रिप्लेस अ बिल्डिंग्स फाउंडेशन। कि अगर एक बिल्डिंग की फाउंडेशन को रिप्लेस करने में कितना खर्चा आएगा। इट आल्सो अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ टालर हाउसेज। और ये जो सी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें घर फ्लोट होता है, वो कहता है ये उसको भी ख़त्म करेगी प्रॉब्लम को, जो बड़े बड़े घर होते हैं, बीइंग अ ग्रेटर रिस्क फ्रॉम विंड डैमेज। तो इस लिहाज से मुझे इसका ये लगा कि ये जो सी इसका सोल्यूशन है ना। जी सर सही कह रहे हैं, यही जवाब है इसका। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट का नाम तो ये बॉयंट फाउंडेशन प्रोजेक्ट है ना। जी जी प्रोजेक्ट का नाम नहीं देखना ना हमने, तो ये नहीं, इसको वैसे मैच। मतलब बात तो उसकी हो रही है ना कि वो चीपर है ना। जी जी ऐस बात उसकी हो रही है, लेकिन हमने ये जो इसकी लाइन है ना, ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको मैच करना है कि ये किस पैराग्राफ में से आया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग ये मैच किसको कर रहा है। जी अब्दुलरहमान बोलिए। सर मैं सर को थोड़ा सा ऐड करूँ इसमें थोड़ा सा। जी जी बोले बोले सर। अच्छा सर ये देखें, अगर हम शुरू से पढ़े पैराग्राफ डी तो देखें, एज द फ्लड वाटर्स रोज इन द राइस फील्ड्स ऑफ द मेकोंग डेल्टा फॉर स्मॉल हाउसेज रोज विद देम। यानी कि जब उधर पानी आ जाता है ना राइस फील्ड के अंदर, तो उनके जो घर है ना, वहाँ जो छोटे घर है वहाँ पे भी पानी आ जाता है। होम्स इन दिस पार्ट ऑफ वियतनाम आर ट्रेडिशनली बिल्ड ऑन स्टिल्स बट दीज वंस हैड बिल्ड टू फ्लोट। कहता फिर हमने एक ऐसे घर बनाए जो से कि अब फ्लोट भी कर सकते थे पानी के साथ। दी मॉडिफिकेशन वर मेड बाय दी। फिर उसने वो जो प्रोजेक्ट का नाम है ना वो बताया। वो कहता है ये जो मॉडिफिकेशन की ना घरों के अंदर, ये इस प्रोजेक्ट का नाम था, इस फाउंडेशन ने की थी, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि वो प्रोजेक्ट क्या था, ये होम्स। सेकंड लाइन के अंदर उसने बताया प्रोजेक्ट क्या था। और यहाँ से जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, दी मॉडिफिकेशन वर मेड बाय दी बायोट फाउंडेशन प्रोजेक्ट, ये उसका बता रहा है कि किसने की थी। तो पहले उसने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, फिर उसके बारे में उसने बताया बनाई किसने। और ये जो सी लाइन आगे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर उसने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक ठीक है, जिसके जरिए घर फ्लोट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीपर है। तो ये एक सोल्यूशन दिया ना उन्होंने, तो सोल्यूशन और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए ये मैच हेडिंग मैच हो रही है। बिल्कुल अब्दुल रहमान, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है सर। ये सोल्यूशन ही है ना, प्रोजेक्ट दिया तो ये जी सोल्यूशन जी ही है। जी तो जी जरूरी एग्जैक्टली। नहीं है कि वो प्रोजेक्ट का उधर क्वेश्चन में भी वो हो आंसर, मतलब वहां पे भी लिखा हो, जरूरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया रेफरेंस कहाँ पे है, तो हमें सोल्यूशन ही ढूंढना है। अब बेशक वो प्रोजेक्ट हो या बेशक जी कोई जी। भी स्कीम हो। नहीं मैम, मैं समझ गया। मैं आपसे वैसे पूछ रहा था कि मतलब प्रोजेक्ट के बारे में मतलब बात कर रहे हैं ना। पैराग्राफ तो मुझे पता है, वही डी था ना। जी जी प्रोजेक्ट कोई भी जी हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे किसी और प्रोजेक्ट का जिक्र किया हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पे बताना है। हम यहाँ पे सिर्फ इस जो एक सेंटेंस है ना इसकी मैचिंग कर रहे हैं कि वो किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, कौन से पैराग्राफ के साथ मैच कर रहा है। हम आइडिया नहीं से बता रहे हैं उनको यहाँ पे। ओके जी नेक्स्ट है ई। और इधर कौन सा है,
17 mention to technology used to locate areas most in need of intervention. सर इसमें तो मुझे कोई वैसे टेक्नोलॉजी का मिला नहीं। नहीं, इसमें वो घरों क्रॉप्स की बात हो रही है। सर यही है। यही है ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टूल सिस्टम डाटा मैपिंग, यही है, ये टेक्नोलॉजी है ना। यस सर। और सर इसके आगे इसमें भी लिखा भी हुआ दी प्रोग्राम आइडेंटिफाई स्ट्रीट्स, यानी कि ये स्पेसिफिक एरियाज को ढूंढ रहा है जिनको इंटरवेंशन की जरूरत है, जो जियोग्राफी। सर इंटरवेंशन किसको कहते हैं? इंटरवेंशन मीन्स कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई चेंज, उसको कहेंगे हम इंटरवेंशन। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा मैपिंग टूल, मतलब एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम जो अर्थ है उसकी ज्योग्राफी दे के हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं और हम कर सकते हैं उसमें इनोवेशन। तो इसीलिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन राइट है, ज्योग्राफी इनोवेशन सिस्टम डाटा मैपिंग टूल। आगे उन्होंने बताया कि वो किस तरह से उसको करेगा, लाइटिंग है और उसकी कैसे इफेक्ट है, टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ। एक रह गया अब, CDF हो गया, और ई में हमें नहीं मिला था इनमें से कोई भी। देन कौन सा है, बी कौन सा था? कि यहाँ पे भी ये पंप्स की बात हो रही है कि उन्होंने पंप लगाए इसके, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हो रही। जो perform- ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, यही लग रहा है।
would continue for around 40 years and prediction about how long it could take। फ्यूचर की बात हो रही है दोनों तरफ, तो इसका मतलब है यही है। अच्छा, ये भी माइंड में रखिएगा कि बाज़ औक़ात जुमला जो होता है सेंटेंस वो प्रेज़ेंट में दिया होगा और पीछे आपको जो पैराग्राफ में नज़र आ रहा होगा उसी से मिलता-जुलता वो किसी और सेंटेंस में होगा, पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो वो ठीक नहीं होगा, उसको हमें फिर देखना है कि जो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा, जो प्रेज़ेंट का ही जुमला कोई हो तो वो हमें फिर ढूँढना होगा। तो उसकी वर्डिंग बाद का तो उन्होंने ये किया होता है कि यहाँ पे अगर वो जैसे लिखा हुआ है ना प्रेडिक्शन अबाउट क्लाइमेट चेंज, जैसे हमने यहाँ पे देखा भी था एक में ये वाला। तो इसके ये देखें, विल नीड टू गो बैक इन देयर। तो वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे वापस जाना होगा एडजस्टिंग टू चेंजिंग, चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट की। और इससे लग रहा था ये कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, जबकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये एक डिस्ट्रैक्शन थी। जी सर, ये एक बहुत बड़ा ये डिस्ट्रैक्टर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं लगाती तो मैंने बी ऑप्शन लगाना था। तो जी, तो जबकि वो टोटली अपोज़िट है अगर उसका मीनिंग हम देखें। तो जी इसका ए ही एग्जैक्टली। सर इस तरह से लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है और उन्होंने फोरकास्टिंग में तो प्रिडिक्ट भी किया हुआ है, तो इसका ए ही लग रहा है। जी एग्जैक्टली यही है इसका, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रिडिक्शन है और यहाँ पे फोरकास्टिंग है, तो इससे भी आइडिया हो गया है। और दूसरा कि वुड कंटिन्यू, तो यहाँ पे लिखा है कुड टेक, तो ये दोनों फ्यूचर के जुमले हैं, तो इसका मतलब है कि यही है। ओके जी, नेक्स्ट है जी ओनली वन वर्ड। अब यहाँ पे अब आपको इन पैराग्राफ में से कुछ ऐसे इसके अकॉर्डिंग वर्ड मिलेंगे जो आपको लग रहा होगा कि यही है, लेकिन वो होंगे दो वर्ड। तो उसको भी हमने देखना है कि हमें एक वर्ड चाहिए, ऐसा वर्ड चाहिए जो इसमें फिक्स हो रहा हो, सही फिट होता हो। द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन मियामी बीचेस हैज इन्वॉल्वड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। ये मैंने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हाईलाइट किया हुआ है ये। अब इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं जवाब होना है इसका। यस हैज सर, ये इन्वॉल्वड इन इसके द ऊपर ही सर इंस्टॉलेशन मियामी ऑफ। बीच भी मेंशन है। जी, इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। यहाँ से पढ़ते हैं। द एलिवेशन वर्क वाज कैरीड आउट एज पार्ट ऑफ मियामी बीच ambitious but much needed stormwater management program. In addition to the road adaptations, the city has set up new pumps that can remove up to 75,000 liters of water per minute. In the face of floods, climate mitigation strategies have been हैज़ ऑफ्टन बीन ओवरलुक्ड। अच्छा, यहाँ पे ओवरलुक्ड, ये तो ओवरलुक हो गई। यहाँ पे क्या है जी, मियामी बीच इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कि जो अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, ज़्यादा एक्यूरेसी से। सिटी हैज़ सेट अप न्यू पंप्स, तो नई हम्म, चीज़ जो होती है वही एक्यूरेसी से काम कर रही होती है। कैन पंप्स रिमूव, और सर एक वैसे भी सर ये सिंगल वर्ड है, एक वर्ड का सिंगल। आंसर। जी, जी, एक वर्ड ही आना है। मैम रोज ने पंप्स बताया है, तो सही बता रही हैं वो मेरे ख्याल से, क्योंकि 75 लीटर तक वो पानी 1 मिनट में वहाँ से निकाल रहा है और न्यू भी है, तो इसका मतलब है यस सर। एफिशिएंट इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। तो इसका यही लग रहा है कि पंप ही है इसका जवाब। ओके जी, नेक्स्ट है जी द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ मैनग्रोव। ये इंडोनेशिया वाले पैराग्राफ में आएगा अब। मैनग्रूव वाला हाईलाइट किया हुआ था सर आपने। ये इसके जी, नीचे जी, इंडोनेशिया मुझे नजर आ रहा है सी में। जी, मैंने वो ये इंडोनेशिया को हाईलाइट भी किया था, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, कंट्री, डेट्स, किसी का नाम, जैसे मैंने ये भी हाईलाइट किया। आगे भी कुछ हैं ये सुनाना टोल। तो इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, जो मेन नाउन्स होते हैं ना, उनको हाईलाइट लाजमी कर लिया करें।
उससे आपको वहां पे पहुंचने में आसानी हो जाती है कि हम कौन से पैराग्राफ पे अब जाना है हमने। The construction of was the first stage of a project to ensure the success of mangrove India। ये सर आई थिंक अब्दुल रहमान ने जो बताया है ये वही लग रहा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज थी प्रोजेक्ट की मैनग्रोव टू सक्सेस द मैनग्रोव इन इंडिया, ओ सॉरी इंडोनेशिया। सर ये शुरू से पढ़े, सी से पढ़े ना शुरू से, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। Sea walls are a staple strategy for many coastal communities, बट ऑन द नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे हम, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ना। जहाँ पे मैनग्रोव लिखा है उसके पास से पढ़ेंगे, या ये मैनग्रोव आ गया। There have been many attempts to restore the India island's coastal mangrove ecosystem of trees and shrubs that have defended coastal areas by trapping sediment in their net-like root systems, elevating the seabed and dampening the energy of waves and tidal currents। यहाँ पे बिल्डिंग की बात नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्ड होगा कोई, उसको देखते हैं। मैनग्रोव ये भी आ गया। इससे नीचे वाली लाइन बिल्डिंग सेमी प्रीमेबल डैम्स। ये सेमी प्रीएम्बल डैम्स बिल्डिंग, ये देखें ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ गया ना वर्ड। डिफरेंट अप्रोच बिल्डिंग सेमी प्रीएम्बल डैम्स, एक ही वर्ड आना है। हैज बीन ठीक है, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट के हाउसेस अंदर ही दैट आ रहा है कैन, इस वजह से। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, जी क्योंकि एक वर्ड अलाउड है इसलिए हम सेमी परमेबल नहीं लगाएंगे, डैम्स ही लगेगा। जी, वैसे भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग ऑफ बिल्डिंग तो डैम जी लगेगा। वाज द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, स्टार्टेड आउट विद द डिफरेंट अप्रोचेस एंड रोल ऑफ मैनग्रोव। कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे ना जिक्र किया होगा फर्स्ट स्टेज के हवाले से। मेजोरिटी ऑफ मैनग्रोव प्लांटिंग प्रोजेक्ट्स और पोल्स एंड moderate has program has been moderate success हैज सीन, कि उसको देखा गया मॉडरेट सक्सेस के तौर पे, तो फिर उसके बाद बाकी काम शुरू किया, तो इसका मतलब है यही पहले, उससे पहले अप्रोच यही थी उनकी। देन है जी एज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग फ्लड वाटर इन द मिकोंग डेल्टा, मिकोंग डेल्टा यहाँ पे कहीं पड़ा था ये। अब इसके पास देखते हैं जी मिकोंग डेल्टा के पास क्या है। Small houses rose with them. Homes in the part of Vietnam are traditionally built on stilts, but these ones had been built to float। ये That can float, yes। houses that can float, ये सर अब्दुलरहमान ने पहले इसका जिक्र भी किया है। फ्लोटिंग फ्लोट। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को स्पेल का इशू हो तो यहीं से वो वर्ड कॉपी करें, इधर आके पेस्ट कर दें, ताकि स्पेलिंग में कोई इशू ही ना आए। राइजिंग सी लेवल बांग्लादेश, अब बांग्लादेश वाले पे चलते हैं जी, ये आ गया बांग्लादेश। Various dash। इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस वेरियस। अब वेरियस की और क्या कह सकते हैं हम वेरियस को, मैनी। मैनी कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, और इससे मिलता जुलता कोई और वर्ड होगा, काइंड ऑफ भी हो सकता है। काइंड ऑफ भी हो सकता है, तो उसके पास ही ये कहीं ना कहीं इसका होना है आंसर। लिविंग कोस्टल बांग्लादेश currently factors, Chaudhary says international organization rather than fighting against helping communities adapt to salt affected soils। Okay,
has been working with 1,000 farmers in Bangladesh to start cultivating naturally salt throat crops in the region. सर यही है क्रॉप। Certain varieties ये देखे ना, varieties और various मैन ये वैरायटी भी किस में होती हैं, वेरियस भी किस में है, तो इसी के इर्द गिर्द ये जुमला वर्ड होना है। कल्टिवेटिंग नेचुरली सॉल्ट with salt tolerated crops। that are suitable for areas to high salt क्वेश्चन में भी content, उसने कहा salt tolerant crops in the region सर ये देखिए क्वेश्चन में beetroot have बताया been found। सर यही लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी ये है कि जो टॉलरेट कर ले, और ये भी वो उन्होंने यही कहा है कि नेचुरली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स है। Salty। यहाँ ये भी देखे ना, फाउंड टू बी बेटर Better सूटेड टू सॉल्टी सॉइल, और यहाँ पे भी लिखा है सूटेबल फॉर एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट। हाई सॉल्ट, इधर डायरेक्ट उन्होंने आंसर इसका बता दिया। ये है वेरियस के साथ, तो यही मैच कर रहा है ना। ये देखे ना वैरायटीज में क्या है, कैरेट, पोटैटो, जी कोलराबी, जी सर, कैबेज है एंड क्रॉप्स ही बीट। है। मैं वैसे कह रही हूँ कि इधर साल्टी आइल अगर हम नीचे से भी देखें तो डायरेक्ट आंसर आ गया। जी वैसे भी यहाँ पे हम ये इतने सारे वर्ड नहीं लिख सकते, तो इसको एग्जैक्टली एक ही वर्ड में अगर हम करें तो वो क्रॉप्स बनता है। ये ट्रैप्स होते हैं कि यहाँ पे अब उन्होंने, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है कि वैरायटीज के साथ उन्होंने सेपरेट करके उनकी क्रॉप्स की लिख दिया नाम, जबकि वो पीछे वर्ड क्रॉप्स लिख के आ गए हैं वो, और यहाँ पे वैरायटीज, जबकि यहाँ पे हम अगर देखें तो वर्ड एक ही है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम कहते हैं अच्छा ये तो ज़्यादा लग रही हैं, तो ये सारे लिख देते हैं, ये हो सकता है एक ही वर्ड हो, तो इस तरह ये गलत हो जाना है। Then a project in LA has increased the number of लॉस एंजलिस कहीं कहीं पड़ा था ये, इसके इसमें होगा ये जवाब इसका कहीं, लॉस एंजलिस। increase the number of dash। राइजिंग सी लेवल बांग्लादेश ये हो गया है। प्रोजेक्ट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑन द सिटीज स्ट्रीट्स, अब नंबर स्ट्रीट ऑफ पे कोई ऐसी चीज है जो इंक्रीज हो गई है इस प्रोजेक्ट में। ट्रीज है इसका जवाब। ऊपर देखिए ना, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ कूल परमानेंट सिस्टम। कहाँ पे है यही वाला सर। ये ओके। ही लीड्स द कूल स्ट्रीट्स LA program, a series of pilot projects which include the planting of trees and the installation of cool payment system designed to help reach the city's goal of bringing down its average temperature। और यहाँ पे क्या है, on the city's streets installation designed to help okay include ठीक है जी, ये लिख लेते हैं ट्रीज। लेकिन या तो उन्होंने डिक्रीज लिखा है, डिजाइन टू हेल्प रीच सिटी गोल ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इट्स एवरेज टेम्परेचर। ये नीचे देखे, जी नीचे तो लाइन। जी सही कह रहे हैं आप हमाद भाई। देखें ट्रीज ज्यादा लगेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा ना, ज्यादा दरख्त लगाने से ही टेम्परेचर डाउन होता है ना। जी तो उसका क्या मकसद हुआ कि अपोजिट क्या है उसका, इन ज्यादा दरख्त लगाएं। तो यहाँ पे उन्होंने जो पायलट प्रोजेक्ट बताया है उसमें विच इंक्लूड द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ कूल पेमेंट सिस्टम, कि जहाँ पे ठंडक के लिए कोई सिस्टम बनाया है उन्होंने कि वहाँ पे बैठने के लिए, गुजरने के लिए कूल पेमेंट सिस्टम ज़ेरे ज़मीन इस तरह की कोई जगह बनाई है, डिज़ाइन टू हेल्प रीच द सिटीज़ गोल ऑफ, सिटी का जो उनका गोल है कि वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड तक कम किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। तो यहाँ जी पे उसके अकॉर्डिंग आएगा, अ प्रोजेक्ट इन LA हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज
ऑन द सिटी स्ट्रीट, यहाँ पे उन्होंने कहीं बताया भी है कि सिटी स्ट्रीट जो है उनके इर्द गिर्द उन्होंने ये किया है। ये देखें, सिटी स्ट्रीट सर्विस डिपार्टमेंट, ये के लॉस एंजलिस की जो सिटी स्ट्रीट सर्विस डिपार्टमेंट थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि स्ट्रीट्स को कूल करने के लिए, ये कूल स्ट्रीट एलए प्रोग्राम। ठीक है, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट है जी, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, एक ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आएंगे, एक पूरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, वो सारे उसी में से ही होंगे, उन 3 4 5 पैराग्राफ में से ही होंगे। जैसे यहाँ पे ये एफ तक हैं, छोटे छोटे 6 पैराग्राफ हैं, लेकिन उनका जो हेडिंग है वो एक ही है, अडेप्टिंग टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये नहीं होगा कि ये 3 के बाद पैराग्राफ का कोई और उसका चेंज हो जाएगा, वो सारे एक में से ही होंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश है ना, वो अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है कि ये एक जो पूरा पैराग्राफ होते हैं ना, ये यहाँ से लेके एफ तक, ये 2000 वर्ड से लेके 25,000 वर्ड्स के 20,000 सॉरी 2,000 वर्ड से लेके 2500 वर्ड के अराउंड होता है ये पैराग्राफ। और हमारी स्पीड अगर कल मैं यही ढूंढ रहा था कि मेरी अपनी स्पीड कितनी है, तो मेरी अपनी भी स्पीड अभी तक इस लेवल की नहीं है कि 300 वर्ड पर मिनट में पढ़ सकूं। मेरी भी बमुश्किल 200 वर्ड तक जा रही है अभी। तो हमें अपनी स्पीड जो रीडिंग की है ना, वो बढ़ानी है। तो इसके लिए कोशिश करें कोई ना कोई आधा घंटा कुछ ना कुछ लाजमी पढ़ें। बेशक आप पढ़ाई बोरिंग है, मुझे भी पता है बोरिंग लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा हो। न्यूज़पेपर हो सकता है, द इकोनमिस्ट ये एक मैगजीन है वो हो सकता है, साइंटिफिक अमेरिकन, ये कल एक मैंने सर्च किया, बहुत अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं टेस्ट्स में। तो वो एक बहुत अच्छा टूल है, वेबसाइट है साइंटिफिक अमेरिकन, उसको आप कम अज कम एक आर्टिकल डेली पढ़ लिया करें, आपको बड़ा अच्छा रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। सर, जी सर, अब्दुलरमान आपका क्वेश्चन था कोई? जी जी बोलिए अमाल भाई। सर मैं मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, मतलब आर्ट्स के जो पुराने बुक है, जी वैसे जी, अगर रीडिंग के लिए हम पढ़े, मतलब आधा घंटा घंटा दिन को। बहुत ज़बरदस्त है। आप रीडिंग वहाँ से पढ़ें, उसके अलावा जो वहाँ उनके लिसनिंग है ना, लिसनिंग का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ेंगे ना, तो उसी स्क्रिप्ट में से जब आप स्पीकिंग में जाके बोलेंगे ना वर्ड, तो आपका वो बैंड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहां पे वो उस लेवल का उन्होंने वो मटेरियल दिया होता है। तो लिसनिंग जी का सर। जो स्क्रिप्ट है वो वहां से एक दफा लाजमी, जो लिसनिंग का टेस्ट करें ना, उसका स्क्रिप्ट एक दफा लाजमी पढ़ लिया करें। उससे आपको बहुत अच्छे फ्रेज मिलेंगे जो वहां पे बोले जा सकते हैं। जी सर। और जो रीडिंग है उससे हमारी फिर जो राइटिंग है वो लिंक है। तो रीडिंग अगर वहां से करेंगे तो हमारी राइटिंग उस लेवल की हो जाएगी। तो ये हम लोग करते नहीं ठीक है, है, और आपसे ये लेकिन पूछना था, जी जी बोलिए। आपसे ये पूछना था कि अभी तो मैंने स्टार्ट लिया है ना, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मेरा जी कितना जी, टाइम लगेगा कि मतलब रीडिंग में जो है ना थोड़ा एफिशिएंट हो जाऊँ? अभी भी पढ़ सकता हूँ लेकिन मिस हो जाते हैं कुछ चीज़ें। देखे मुझे ना तकरीबन 1.5 हफ्ता हुआ है रेगुलरली इसी को स्टार्ट किए। पहले मैं बस था, काम भी था, ये भी था। अब रेगुलरली मैं 1.5 हफ्ते से यही कर रहा हूँ, और मेरी स्पीड तकरीबन 150 वर्ड से 200 वर्ड तक चली गई है रीडिंग की। मैं डेली कोई आधा घंटा सेपरेट होके स्पेसिफिकली पढ़ता हूँ, और बाकी टेस्ट वगैरह जो इधर हैं रीडिंग के वो और लिसनिंग के वो भी साथ साथ करता हूँ। लेकिन एक टाइम रख लिया है कि इस टाइम मैंने आधा घंटा कुछ और काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, और सिर्फ आधा घंटा पढ़ता हूँ। तो उससे जी जी बड़ी एक हफ्ते में स्पीड अगर मेरी इतनी होगी है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये है कि अपना मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको साइड पे रख दें, ताकि इसीलिए जो एक्सपर्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप हार्ड फॉर्म में पढ़ें, बुक पढ़ें, जो भी पढ़ें हार्ड फॉर्म में पढ़ें,
ताकि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। लैपटॉप पे भी पढ़ेंगे तो हमने अक्सर व्हाट्सएप इस पे ऑन किया होता है, तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। जी सर। मैंने सर लेकिन इशू यही है कि जब हम रीडिंग करते हैं ना, मतलब कोई टॉपिक है या फर्स्ट 10 क्वेश्चन इस तरह, तो वो जब हम मतलब डिफिकल्ट वर्ड होते हैं तो उसके लिए जी, तो जी, फिर जी। मतलब सर्च करना लाजमी है जब आपको पता अ, भी ना हो। आप उनको अभी कुछ ना करें, आप सिर्फ़ पढ़ें। उनको एक हाइलाइटर लें, ठीक है? उसको बस जो मुश्किल वर्ड है उसको हाइलाइट करके आगे पढ़ते जाएँ। सिर्फ़ रीडिंग बढ़ाएँ अपनी, पढ़ने की स्पीड बढ़ाएँ। अभी मतलब को छोड़ दें। ठीक है? कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद आपको ना खुद उसके मतलब खुद ब खुद आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि ये जो मैंने जुमला पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा है, इसमें ये जो वर्ड था ना, ये जुमले का पूरा ये मतलब बन रहा है, तो इसका मतलब है ये वर्ड का जो ये मीनिंग हो सकता है। ऑटोमैटिकली आपको वो उसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे हों उस टाइम सिर्फ़ पढ़ें, मतलब ना देखें। मतलब देखेंगे ना, वही तो फिर डिस्ट्रैक्शन तो वही होती है हमारी, क्योंकि हमने भी स्पीड बढ़ानी है। और यहाँ पे वो कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि 300 पर मिनट आपकी स्पीड होगी तो आप इसको 15 मिनट में पूरा पैराग्राफ एक कर लेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ के सवालों के जवाब दे लेंगे आप। और फिर आपके पास 3 पैराग्राफ है, एंड में 10 मिनट 15 मिनट बचेंगे तो आप उनमें रिवाइज़ कर लें सारा कुछ। सिर्फ बगैर मतलब देखे आप सिर्फ पढ़ने पे तवज्जो दें कि आपकी प्रोनंसिएशन, आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ हो। और रीडिंग जो है ना वो आप इस तरीके से करें, वो एक टर्म बोली जाती है, मैं भूल गया हूँ, कल ही पढ़ रहा था मैं, कि एक ही वर्ड में आप एक ही नज़र में आप 5 से 6 वर्ड इकट्ठे पढ़ रहे हों। इस तरह आपकी स्पीड होनी चाहिए, इस तरह पढ़ें आप। ठीक है सर। सर बाकी चैनल का क्या नाम था ये जो आपने बताया? साइंटिफिक अमेरिकन, वो वेबसाइट है। जी। जी, हमारे ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, 3। सर सर ये अब्दुर्रहमान सबमिट आपका को करवा लें। सर सबमिट करवा लें, टाइम कम है इसका ना। जी, सर अब्दुर्रहमान का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने हैंड रेज़ किया था। मैं भी यही कहना था कि सबमिट करके देख लेते हैं इसे। जी, 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 सबमिट कर देते हैं। ये फिर कल करेंगे इंशाल्लाह जो रह गए हैं। जी, हमने शुरू किया था 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखें ठीक है। 19, 20, 21, 22। अच्छा, एक मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक की है कि मैंने ये जो लिखे हुए हैं ट्रीज़, क्रॉप्स, मैंने ना इसको स्मॉल में लिखा है। तो एक हैबिट बना लें कि यहाँ पे जब भी प्रैक्टिस करें तो इनको कैपिटल में करें, ताकि अगर कोई नाउन भी हो तो वो भी कैपिटल ऑटोमेटिकली हम फिर उसको कर लें। क्योंकि अगर नाउन जो है उसका पहला वर्ड कैपिटल नहीं होगा तो उसको वो आंसर हमारा गलत कर देंगे। कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इसके बाद किधर है, यहाँ से 23 से। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को एक पूरा मॉक सेक्शन पूरा टेस्ट करेंगे। सब उसमें इसी तरह हम पूरा टेस्ट लेंगे और सबको लिंक शेयर कर देंगे कि अपने आप सबने उसको ओपन करें और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कोशिश करें सबमिट करने की कि आप कितना कर सकते हैं। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि 1 घंटे में आप कितने पैराग्राफ कर सकते हैं। यस। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, उसको रिड्यूस करें टाइम को। जी सर। क्योंकि जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर बाकी आपसे पूछना था, क्वेश्चन मैचिंग टाइप है ना? मैचिंग। जी, जी, ये जो अब कल करेंगे वो मैचिंग टाइप होगा, ये और ये वाला। कौन से? ये जो हैं, जी, जो नाम हेडिंग मैंने हाइलाइट मैचिंग। किए थे ना, नहीं, नाम अभी मैंने जो हमने किए। अभी जो हमने किया है वो ये था, एक समरी कंप्लीशन था, ये वाला 1 वर्ड ओनली, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन। और जो उससे पीछे वाला था वो सेंटेंस कंप्लीशन था, आइडिया उसके साथ मैच करना था पूरा पैराग्राफ का। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो देखना है कि हम इसमें से किस पैराग्राफ के साथ मैच कर रहा है ये वाला सेंटेंस।
अब जैसे अगर हम ये सी देखें, सबसे पहला ये सी, यहाँ पे एक लाइन है, हाउ अ टाइप ऑफ प्लांट फंक्शन एज अ नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर कोस्ट लाइन। तो इसका आंसर जो सी में दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 लाइन में एक उसका आंसर है। तो इसका ये एक पूरे 3 लाइनों में से एक आइडिया निकालना है कि वो एक लाइन कौन-सी बन रही है। तो इस तरह ये होता है यहाँ पे। यहाँ पे वो तफ़सील बता रहे होते हैं, इसको यहाँ उन्होंने जैसे हम टाइटल लिखते हैं ना किसी चीज़ का, तो उसको वहाँ पे उन्होंने समराइज़ किया होता है। जी, सर अब्दुल रहमान ने सही कहा है कि मैचिंग इन्फॉर्मेशन और सेंटेंस कंप्लीशन ये है, ये मैचिंग इन्फॉर्मेशन है। जी सर। बहुत शुक्रिया एवरीवन। कल इंशाल्लाह हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है।